मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आप सभी को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एलपी सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको यहीं से रहेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ लिखा भी गया है कि 110% आपके एग्जाम में। और एकदम रखिए कि ये सवाल आप 2 को या फिर 6 को जब भी आपका पेपर है, यहाँ से सवाल सेम एज इट इज पैटर्न पे मिलेगा। और ये सवाल ऑलरेडी 2019 में पूछा जा चुका है, अभी लेटेस्ट एलपी सीबीटी 1 में भी पूछा जा चुका है, तो एकदम यहां से बनेगा। तो पहले तो इसको देखिए, पूरा अच्छे से समझा दूंगा मैं, लेकिन जिनकी तैयारी है आप पॉज कर लीजिए वीडियो, सॉल्यूशन आप खुद से बनाइए, आंसर कमेंट करिएगा। ये दूसरा सवाल बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल को देखकर ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल समझ करके पूरा बनाने में बैठ जाइएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 40 से 45 सेकंड में ये क्वेश्चन आपको बनाना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तीसरा इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको कराऊंगा और ये चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा। चलिए, ये इजी सवाल है, लेकिन भाई एक चीज और है जो आज मॉर्निंग का जो भी वीडियो देखा होगा, जिन्होंने भी मास वेट डेंसिटी की, उसमें एक चीज क्या हो गई थी, मिस्टेक हो गई। देखिए क्या मिस्टेक हुई है उसमें। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो पैटर्न पे हम लोगों ने चला, उस पैटर्न को आपने समझ लिया, तब तो आपने उस गलती को पकड़ा। वो मिस्टेक बहुत सिली मिस्टेक है भाई। देखिए ये चीज हमने बताया था मास वेट डेंसिटी में, सेकेंडों में अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया है ये फॉर्मूला का, तो आप सेकेंड में अब आप क्वेश्चन को बना पा रहे थे। क्या हुआ था मिस्टेक, देखिए इसको मैं अभी सॉल्यूशन भी करा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या पढ़ लिया था कि जो बोला क्या गया था कि लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कुछ हिस्सा पानी के भीतर है, ठीक है, डूबा हुआ है, और बाकी का जो 2/3 हिस्सा जो है, ये ध्यान देना है, 2/3 हिस्सा जो था वो पानी के बाहर है। और मैंने इसको पानी के अंदर ले करके, बहुत बार मैंने वीडियो बोला ये पानी के अंदर है, 2/3 हिस्सा पानी के अंदर रख करके ही बनाया था, जिसमें आंसर शायद 0.67 समथिंग आया था। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 0.3 समथिंग आएगा। वो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। तो चलिए वो भी क्लियर हो गया। और अब ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूं। देखिए यहां मैंने फिगर बना रखा है, यहाँ पे ये आपका पानी है, इसमें पानी की जो आपको डेंसिटी नहीं भी दी है, तो आपको याद है मैंने आपको बताया किसकी किसकी डेंसिटी याद करनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होता है। अब ये जो है आपको लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये लकड़ी के टुकड़े का जो बोला गया है क्या कि हमें हाइट नहीं पता है, हमें बस इतना बताया गया है कि इसका जो 2/3 हिस्सा जो है पानी के ऊपर है, यानी ये पानी का जो लेवल देख रहे हैं ना, इससे 2/3 हिस्सा, यानी कि ये जो हिस्सा पानी के ऊपर, ये कितना है, 2/3 हिस्सा इसका पानी के ऊपर है। तो मैंने मान लिया क्या है कि इस लकड़ी के टुकड़े का जो ये हाइट है ना, ये टोटल हाइट मैंने h मान लिया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, यानी वस्तु की, यानी लकड़ी के टुकड़े का ऊंचाई क्या है, h है। तो भाई टोटल हाइट अगर मान लीजिए इस प्रकार से, इसकी टोटल हाइट h है, ठीक है, और इसका जो है पानी के अंदर जो इतना हिस्सा डूबा हुआ है, पानी के बाहर कितना हिस्सा, 2/3, यानी कि टोटल जो हाइट है उसका 2/3 हाइट पानी के ऊपर है, तो पानी के अंदर कितना होगा, 1/3 हिस्सा ही होगा, ठीक है। ये आपका मैथ तो क्लियर है भाई। चलिए, यानी कि 2/3 हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पानी के ऊपर है और 1/3 हिस्सा पानी के अंदर है। बस बनाना इजी था। हम लोग क्या करते हैं भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होता है, इक्वल्स टू, अब फ्लूइड की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लेते हैं और हाइट ऑफ फ्लूइड। हाइट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, जितना पानी के अंदर उस वस्तु को हम लोग डुबाते हैं या डुबाया जाता है, जितना हाइट पानी का आएगा वो होता है HF। बस। तो चलिए हमें निकालना क्या था भाई, हमें निकालना था डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना। तो टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने h ले लिया है, हमने ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और हाइट ऑफ फ्लूइड कितना है भाई, यानी ये पानी के अंदर कितना है, 1/3 हिस्सा, ठीक है, यानी 1/3 हिस्सा टोटल हाइट का, ठीक है। तो ये आपका h से ये h कट गया, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकल नहीं गया आपका 1/3, कितना वैल्यू आएगा, 0.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया भाई। चलिए इसको यहाँ एंड करते हैं, अपना मेन सेशन पे आते हैं। आज का जो सेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए भाई देखिए, चीजें हो सकती है वहां पढ़ूं, कुछ लिखा गया है कुछ पढ़ लूं और उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि ना रट करके आ रहा हूं कोई चीजों को। तो वो जैसे कि 2/3 हिस्सा स्टार्टिंग में लिखा गया था कि कुछ हिस्सा बाहर है, तो बस वही बाहर को लेकर के मैंने इसको 2/3 हिस्सा अंदर ले लिया था। चलिए इस सवाल को आते हैं, अच्छे से तोड़ेंगे, पूरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा। क्वेश्चन क्या बोला गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। 2 रजिस्टर, one of 20 ohm and other 30 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with 8 ohm रजिस्टर एंड 12 वोल्ट इसमें बैटरी लगा दी गई है। पूछा गया करंट फाइंड करिए 30 ओम रजिस्टर से। देखिए इसमें चीजों को समझ लीजिए,
ये न्यूमेरिकल्स है, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम, मेनली ये न्यूमेरिकल्स डायग्राम बेस्ड है, लेकिन डायग्राम दिया नहीं गया, डायग्राम आपसे बनवाना चाहता है कि आपको आया है कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे, दो प्रतिरोध है, या ऐसे समझिए दो तार है, ठीक है। ये एक ब्लू कलर का तार हो गया भाई, और एक तार मैंने ब्लैक कलर का ले लिया, ठीक है। तो भाई दोनों की प्रतिरोध क्षमता रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग दी गई है, ये है आपका 20 ओम और ये कितना दिया गया आपको 30 ओम दिया गया, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए, समानांतर क्रम में हमने इसको जोड़ दिया है। उसके बाद दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये आप जो टोटल कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, इसको कनेक्ट कैसे किया गया है, इन सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में किया गया, कितने ओम से 8 ओम से। तो चलिए पूरा कॉम्बिनेशन को हम लोग 8 ओम रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं, कर दिए। और फिर बोला गया 12 वोल्ट बैटरी के साथ हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो 12 वोल्ट की बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं भाई, 12 वोल्ट। इसमें हम लोग एक चीज और गलती कर रहे हैं डायग्राम बनाते टाइम, कि इसमें हमें और क्या करना चाहिए भाई, इसमें हमें एक स्विच लगाना है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सर्किट के लिए यही है। ये सब भी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भाई, इलेक्ट्रिसिटी में 25-26 मैंने क्लासेस ले रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहां से क्या है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। बहुत बेसिक से चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। और कैसे एग्जाम में अप्रोच, देखिए एग्जाम में अप्रोच क्या होगा मैं पहले आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। घबराइएगा नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम का अप्रोच लास्ट में करेंगे ताकि आप भी अच्छे से समझ पाइएगा। यहां से आपका क्या निकलेगा, आई करंट निकलेगा, यानी ऐसा समझिए कि आई करंट निकल रहा है, यानी कि बारात, सभी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। मान के चलते 10 लोग बाहर जा रहे हैं बारात में, ठीक है। रास्ता एक ही है भाई, यहां से आई करंट आया। अब यहां से दो रास्ते में चीजें बटेगी, एक करंट I1 हो गया और एक करंट आपका इधर क्या हो गया, आपका I2 हो गया, ठीक है। यानी यहां से 10 लोग जो आ रहे थे एक रास्ते में, अब यहां से कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे। अब कितना जाएंगे मुझे नहीं पता भाई, लेकिन इतना हमें पता है कि यहाँ पे 20 ओम है और यहाँ पे 30 ओम है। इसका मतलब ही मैंने क्या समझाया था, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। प्रतिरोध मतलब क्या है मैंने आपको समझाया, उसको समझिए। देखिए थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। प्रतिरोध मतलब रोकना, यानी 20 ओम मतलब यहाँ पे 20 लोग आपको रोक रहे हैं, और एक है आपका प्रतिरोध की वैल्यू 30 ओम, यानी कि यहाँ पे 30 लोग बारात को रोक रहे हैं भाई। तो कहां पे रोका जा रहा है, अधिक फोर्स से यहां पे रोका जा रहा है कंपैरेटिवली इससे। तो भाई जो 10 लोग टोटल जो बारात में आ रहे थे, तो इधर जो है कुछ ज्यादा लोग जाएंगे और इधर कुछ कम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाले लोग अधिक है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे 6 लोग चले गए, यहाँ पे कितना जाएंगे 4, भाई 6 4 10, 10 लोग है तो इसी तरह से डिवाइड होगा ना। हाँ हो सकता है इधर 7 लोग जाएंगे तो इधर 3 जाएंगे, लेकिन जो भी है इधर ज्यादा जाएंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे रोकने की संख्या कम है, यहाँ रोकने वाले लोग अधिक है। या ऐसे समझिए गाड़ी का स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर अगर इस रोड से जाएंगे, तो भाई यहाँ पे बम्पर जो है 20 बम्पर है और यहाँ पे 30 है, भाई यहाँ पे ज्यादा है बम्पर, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड कम रहेगी कंपैरेटिवली यहाँ। इस प्रकार से चीजों को समझिए। तो भाई यानी कि जो करंट का जो भी वैल्यू होगा 20 ओम में, तो भाई ज्यादा होगा, है ना। बारात मतलब करंट, यानी कि I1 की जो भी वैल्यू आएगी, आप देख लीजिएगा, I1 की जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन I2 से ही होगी। और हमें निकालना है कि 30 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी हमें निकालनी है I2 की वैल्यू। तो भाई I1 की जो भी वैल्यू होगी, मैंने क्या बोला, वो ग्रेटर देन I2 होगा। आप देख लीजिएगा, ये आपको प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि कितने लोग टोटल बारात में जा रहे हैं। अच्छा पहले यहां से आगे चलते हैं, यहां से क्या आ गया आपका I1, यानी कि वो लोग सभी बारात वाले लोग आ रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे ये लोग सभी मिल गए, और फिर यहाँ से सभी 10 के 10 लोग निकल गए, यानी कि टोटल करंट यहाँ से पास होगा I करंट, और जितने लोग घर से बाहर निकले थे वापस बारात में आ गए I करंट, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है भाई, जितने लोग निकलेंगे उतना, यानी कि जितना करंट निकलेगा उतना 10 एम्पियर निकला तो 10 एम्पियर करंट वापस भी आएगा, ठीक है। अब पहले हमें ये निकाल लेना कि टोटल करंट कितना निकल रहा है, यानी कि टोटल बारात में जाने वाले लोग कितने हैं। तो हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है सर, V/R इक्विवेलेंट, है ना। समतुल्य प्रतिरोध, तो सबसे पहले हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, मतलब कि ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ना सर, इस सर्किट का टोटल यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना, जैसे कि यहाँ कुछ 20 ओम दे दिया, यहाँ कुछ 30 ओम दे दिया, या यहाँ 8 ओम दे दिया गया, तो आप हमें डायरेक्ट बता दीजिए। जैसे होता है ना कि वहां हमने 2 रुपए खर्च किए, यहाँ हमने 4 खर्च किए, यहाँ हमने 6 खर्च किए, तो भैया हमें डायरेक्ट बताइए कितना खर्च हुआ। तो R इक्विवेलेंट मतलब यही है कि इस सर्किट की कुल जो कैपेसिटी है, समतुल्य प्रतिरोध की कितनी है, तो ये आप हमें पहले बताइए, तब जाके आपका I निकलेगा। I इक्वल टू क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 20 ओम और ये जो 30 ओम देख रहे हैं, ये क्या है, पैरेलल में है। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था भाई, R1 × R2 अपन क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं।
तो फटाफट चीजों का ये सब आपका पेन कलम चलना चाहिए इस प्रकार से। 50 जोड़ के हो जाएगा तो 5 चौके 20, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना आ गया 12 ओम। यानी कि भाई ये देखिए, ये जो रजिस्टेंस आपका बना था 20 ओम और ये 30 ओम का, अब ये दोनों में मेन इसका जो इक्विवेलेंट है यानी प्रतिरोध जो आया है टोटल कितना आया, ये 12 ओम का आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे क्या है आपका 8 ओम का भी एक तार जुड़ा है, यहाँ से चलिए हम 8 ओम का एक तार जोड़ दिए। अब ये सीरीज में है तो भाई सीरीज में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 20 ओम आ गया। यानी कि अब आप देखिए फाइनल सर्किट इसका, यानी फाइनल सर्किट आपका अभी ये बन गया। 12 वोल्ट की बैटरी लग गई है, एक की लगा लेंगे, यानी 12 वोल्ट का बैटरी है और कुल कैपेसिटी जो रेजिस्टेंस का है इस सर्किट का वो कितना है 20 ओम है। अब यहां से हम आई करंट निकालेंगे तो अब आपका आई नहीं निकलेगा, आई इक्वल्स टू क्या हो गया V अपन आर। वोल्टेज कितना है सर 12 वोल्ट वोल्टेज है। अब आप आर इक्विवेलेंट कितना निकालनी है सर 20 ओम। तो भाई यहां से सॉल्व करिए, कितना आ गया 4 तिया 12, 4 पचे 20, यानी कि इतना आएगा 0.6 एम्पियर, यानी कि 0.6 एम्पियर करंट आपका यहां से निकलेगा। ठीक है, यहां से जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल आई करंट की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.6 एम्पियर, यानी इतने लोग क्या है भाई बारात में जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई 0.6 जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका I1 करंट जाएगा इधर और इधर आपका I2 करंट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता है भाई, दो रास्ता यहाँ से इस नोड से मिल गया हमें। तो भाई अब एक बात बतलाइए, आपका जो टोटल करंट आया, अब इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं। देखिए चीजों को समझिए प्रैक्टिकली कि करंट हो इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने आपको भाई दिखाया है ना, जो चीजें दिखाई नहीं देती है करंट मैंने आपको दिखाया चैप्टर, मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में ही, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही क्लास में थ्योरेटिकल जिन्होंने पढ़ा हमारे साथ। देखिए टोटल आई करंट कितना है 0.6 एम्पियर है। ठीक है, अब दो करंट बटा है, एक I1 में बटा और एक I2 में बटा। अब इतना आपको पता है कि I1 की वैल्यू क्या आएगी सर I2 से ज्यादा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि रोकने वाले वहां से संख्या कम है। अब आगे बढ़िए भाई यहां से। अब एक चीज यहाँ पे ये बताइए सर, यहाँ पे आपका ये जो 8 ओम का जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा भाई आई, यानी कि जो टोटल बारात यहीं से जा रहा है, यानी यहाँ से आप करंट का वैल्यू आपका कितना फ्लो कर रहा है सर 0.6 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आप याद करिए भाई सीरीज और पैरेलल में पूरी चीज आपका रिवाइज करा रहा हूं। सीरीज पैरेलल में, सीरीज में क्या होता है सर, करंट आपका कांस्टेंट होता है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है। और पैरेलल में क्या होता है, समानांतर श्रेणी में आपका करंट क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता है और वोल्टेज क्या होता है सर आपका कांस्टेंट होता है ना, यही मैंने बताया भी था। सीरीज में क्या होता है, करंट आपका कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है। और पैरेलल में समानांतर श्रेणी में क्या होता है भाई, करंट कांस्टेंट नहीं होता है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए यहाँ पे आपने जो बैटरी लगाया है, थोड़ी सी ये सारी चीजों को क्लियर कर लिया जाए ताकि अच्छे से चीजें आपको समझा सकूं। देखिए भाई एक मैं फ्रेश डायग्राम ही बना लेता हूं, देखिएगा यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, इसको समझिएगा। ये आपका 20 ओम और ये 30 ओम का हो गया रेजिस्टेंस, ये 20 ओम हो गया, ये आपका 30 ओम हो गया। यहाँ से हमने 8 ओम का एक प्रतिरोध और वायर जोड़ दिया था और यहाँ से हमने जो बैटरी कनेक्ट की है कितना 12 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखिए यहाँ ये आपका पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, करंट पॉजिटिव प्लेट से निकलती, ये वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना निकाला सर 0.6 एम्पियर करंट। ठीक है, अब यहां पहुंचने के बाद करंट बढ़ जाएगा, यहां से I1 चला जाएगा, यहां से I2 जाएगा। मतलब ये क्लियर है कि यहां से 0.6 एम्पियर तो नहीं जाएगा और यहां से भी 0.6 एम्पियर नहीं जाएगा। कितना जाएगा यही मुझे निकालना है। ठीक है, और यही तो सिर्फ ये आपका क्या है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए तो करंट कांस्टेंट नहीं है। I1 है, यहाँ से I2, कुछ अलग अलग करंट जा रहा है। लेकिन ये क्या है आपका, ये 8 ओम जो देख रही है सीरीज में है, सीरीज में है तो यहां से आपका I1 आया, यहां से I2, ये मिल करके यहां से कितना करंट फ्लो किया सर I करंट फ्लो किया, यानी यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है सर इस रेजिस्टेंस से 0.6 एम्पियर। तो अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट का जो बैटरी है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा भाई, वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट, यानी 12 वोल्ट ही यहाँ पे वोल्टेज गिरेगा। अब ये वोल्टेज का काम क्या है भाई, इस करंट को धक्का देता है ना। याद करिए बारात को धक्का देने का काम कौन करता है, ये वोल्टेज। जितना ज्यादा रोकने वाले, यानी कि यहाँ पे 30 ओम है रोकने वाले, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता था, याद आ रहा। अब चलिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट कांस्टेंट। तो देखिए करंट कितना है 0.6, यहाँ से भी आपका 0.6, करंट कांस्टेंट हो गया ना, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो बताइए। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, V1 = I R से। I की वैल्यू कितनी यहाँ से जा रही है 0.6 जा रही है, R का वैल्यू कितना है 8 है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 4.8 वोल्ट। मतलब आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पर जो वोल्टेज है
यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज गिर रहा है, जो ड्रॉप कर रहा है, ये करंट को धक्का देने में यहाँ पे कितना खपत हो रहा है, 4.8 वोल्ट का। ठीक है, यही आया। कैसे आया फिर से मैं देखिए, यहाँ पे भाई वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है सीरीज में, तो V इक्वल टू आपने आई आर कर दिया। I कितना था 0.6 एम्पियर, R की वैल्यू कितनी है 8 ओम है, तो 8 6 48 यानी कि 4.8 वोल्ट आ गया। क्लियर है भाई? ठीक है। अब बताइए टोटल वोल्टेज कितना, 12 वोल्टेज है, जिसमें से 4.8 वोल्टेज तो यहीं पे गिर गया, यानी कि 4.8 को माइनस करिए तो कितना आएगा भाई, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ कितना बच गया, 11 में से 4 जाएगा तो 7.2 वोल्ट, यानी कि इतना वोल्ट जो है यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं होगा। यहाँ पे समझ में आया ना? अब 12 वोल्ट नहीं, कितना होगा, 7.2 वोल्ट। यहाँ पे कितना होगा भाई, 7.2 वोल्ट। बताइए चीजें समझ में आई? एक बार 12 को माइनस करके देख लेते भाई, सही चीजें जा रही है ना। 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो गया 11, 7 4 11, ठीक है, 10 में 7.2 वोल्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या है भाई, देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसलिए यहाँ पे करंट कांस्टेंट है। देखिए यहाँ से जितने बारात लोग आए थे वहां से भी उतने जा रहे हैं। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं I2 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल गया है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप I का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हो। चलिए I2 I1 निकालते हैं। सबसे पहले हमें I2 निकालना है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन R2 हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 7.2 है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करिए, 12 6 25 30 50 हो गया, और 12 6 72, 2 बार में जाएगा है ना, 2 6 12, और ये हो गया 25, यानी कि 6/25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.24 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया I2 की वैल्यू, जो 30 ओम से इतना करंट फ्लो करेगा। अब I1 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, V/R1। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट ही है 7.2, R1 कितना 20 है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये कितने बार में जाएगा भाई, 4 बार में चला जाएगा, 4 5 20, ठीक है, और ये हो गया आपका 4 3 18 चौके 72, और यहाँ 2 बार में जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 9/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 या 75 होगा, है ना। या इसको आप सॉल्व मत करिए अब, ठीक है, क्यों नहीं करिए, देखिए यहां से देखिए पूरा कंसेप्ट जब क्लियर होता है ना तो अब मजा आता है। आपको पता है टोटल बारात कितना निकला था, आई, तो दोनों बटा कितने में था, I1 प्लस I2 में। आपको टोटल करंट पता है ना कितना, 0.6 एम्पियर। I1 आपने निकाला नहीं सर, I1 हमें निकालना है, I2 आपने निकाल लिया कितना, 0.2, तो यहां से आपका I1 नहीं निकल जाएगा, 0.6 माइनस 0.24, है ना, यही था भाई, कितना था, 0.6 एम्पियर में माइनस 0.24। ठीक है, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 0.36, यानी I1 का वैल्यू कितना है, 0.36। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए तो यहां से भी वही आएगा, 25 या 75, 0.3 75 90, यानी कितना हो गया 25, यानी कि जो भी है भाई 0.36 एम्पियर आपका करंट। अब देखिए I1 का वैल्यू कितना आया, 0.36 एम्पियर आया, और I2 की वैल्यू कितनी आई भाई, 0.24। देखिए I1 ग्रेटर देन I2 है कि नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा था कि I1 ग्रेटर देन I2 आएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा था I1 का वैल्यू कितना आया, 0.36 आया है, और I2 की वैल्यू 0.24 आया आपका। ठीक है, और आपको I2 ही निकालना था, 30 ओम से क्या फ्लो कर रहा था, तो आपका क्या हो गया आंसर, 0.24। देखिए इतना मैंने डिटेल इसलिए किया ना ताकि आपकी चीजें पूरा रिवाइज हो सके। ठीक है, बनाने का तो इसे तुरंत भी चीजों को बनाया जा सकता है। अब देखिए मैं आपको तुरंत एग्जामिनेशन अप्रोच करके भी दिखा दूं आपको, ठीक है, ताकि भाई आपको ऐसा ना लगे भाई कि इतना लंबा चीजों को क्यों खींचा गया। लंबा इसीलिए खींचा गया क्योंकि हर स्टूडेंट चीजों को समझ पाए। ठीक है, चलिए कैसे एग्जामिनेशन में अप्रोच लेंगे आप, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ वो पूरा प्रैक्टिकली मैं चीजों को समझाता हूं आपको इस बार। ठीक है, चलिए अभी मैं कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है 20 ओम और 30 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार बना लेंगे डायग्राम। फिर बोला गया इस सीरीज में 8 ओम को कनेक्ट किया गया, ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, तो 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग लगा लिए इस प्रकार से। ये हो गया आपका 8 ओम, ये पैरेलल में है भाई, तो सिंपल सी बात है, हमको निकालना क्या है, करंट इन द 30 ओम, यानी कि इससे जो फ्लो हो रहा होगा करंट निकालना है हमको। ये हो गया I1, तो ये हो जाएगा आपका I2। तो चलिए I1 हम I2 लेके बनाए, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसको I2 I1 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका I1, यहाँ से आपका, यानी I2 करंट निकालना था, तो टोटल करंट पहले हम लोग निकालेंगे, भी अपन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 20 30 से हम लोग देखें इसको ऐसे चलेंगे, 20 30 बाई 50, ठीक है, 5 चौके भी 4 या 12 ओम हो गया, और ये 8 को जोड़ देंगे, यानी टोटल हो गया 20 ओम। तो भी कितना है, 12 है, R इक्विवेलेंट कितना 20 है, यानी कि कितना आ गया, 4 या 12 4 5 20, टोटल करंट निकालिए 0.6 एम्पियर। अब यहाँ पे भाई 12 वोल्ट है, यहाँ पे भाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, V इक्वल टू I, यार यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, जितना करंट आपका आया था
0.6 यहाँ पे रजिस्टेंस कितना है 8 6 48 4.8 वोल्ट। तो टोटल 12 माइनस 4.8 करेंगे तो 7.2 वोल्ट, यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 7.2, यहाँ पे 7.2। बस अब हम लोग I2 निकाल लेंगे। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, 7.2 बाई यहाँ पे 30 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रोच चलेगा 45 से 50 सेकंड में आपका क्वेश्चन बनेगा, 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, वो सब चीजें थंबनेल में चलती है, बाकी एग्जामिनेशन हॉल में ये सब नहीं चलती है, कोई टीचर भी नहीं कर पाते भाई। ठीक है, तो चलिए हो गया अब ये पूरा चीज आप समझ गए ना। चलिए ये सवाल पाइए, बहुत सुंदर सवाल है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, समझिए क्या। देखिए सीरीज पैरेलल में बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ अभी और नहीं बताया। देखिए जब आपने थ्योरी क्लास हमसे पढ़ा है तो ये देखिए सीरीज पैरेलल तो जो मैंने यहाँ पढ़ाया अपना जो भी चीज़ों को, फिर नोट्स जो दिया, देखिए फिर सीरीज पैरेलल मैंने रिवीजन कराया था। मैं एक बार आपको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। चलिए भाई लेंथ वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कमेंट करते कि एक क्वेश्चन के लिए इतना समय। देखिए सीरीज पैरेलल का ये पूरा चीज़ रिवीजन है। चलिए खैर छोड़िए, जो क्योंकि स्टूडेंट को उतना कंटेंट पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उन लोग चीज़ों को भाई क्या चाहिए उनको, भाई शॉर्टकट हर एक चीज। तो भाई शॉर्टकट तभी बनेगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या मैं चीजें नहीं आपको बताया ना। देखिएगा बहुत निचोड़ चीज मैं आपको नहीं बताया, देखिएगा सुनिए। सीरीज, अब समय दीजिए आप, सीरीज है, ये हो गया आपका पैरेलल। ठीक है, यानी ये हो गया आपका समानांतर श्रेणी और ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। अब जो ग्रुप डी बैच में साइंस जो पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ा भी रहे हैं, अब आप चुन चुन के क्वेश्चन, और टफ चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन का, जितने बड़े टीचर हैं उनके क्वेश्चन को आपको लगेगा ये बच्चा वाला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी, फेवरेट चैप्टर हमारा भाई सब्जेक्ट, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई। ख्याल हटाइए, चलिए आइए। देखिए सीरीज में मैंने क्या बोला था कि आपका क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज क्या होता है भाई, कांस्टेंट नहीं होता, यही मैंने बोला था। हाँ, पैरेलल यानी कि समानांतर श्रेणी में मैंने क्या बोला था कि करंट आपका कांस्टेंट नहीं होता है, बट वोल्टेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ये आपको क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर। अब एक बात बतलाइए, अकॉर्डिंग टू ये आपका क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, V इक्वल्स टू आई आर। तो सीरीज में आपको क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट है ना। सीरीज में आपका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट क्या है आपका, करंट कांस्टेंट है। सीरीज में कांस्टेंट क्या है, करंट कांस्टेंट, यानी कि आपका करंट कांस्टेंट हो गया। तो यहां से आपका वोल्टेज और आर के बीच का रिलेशन बताइए। तो वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यही रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। तो एक बात बतलाइए कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, V अपन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया ये आपका। ठीक है, इसको इक्वेशन में अगर मैं लिखना चाहूं तो V अपन आर वन इक्वल्स टू V2 अपन R2, या इसको और मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं इस प्रकार से, V1 बटे V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 अपन R2, है ना। यानी कि V1 V2 का जो रेशियो है वही R1 R2 का भी रेशियो है ना। यानी कि इस प्रकार से आपको दे दिया हुआ रहेगा V1 का वैल्यू 5 वोल्ट है और V2 का अब दे दिया हुआ रहेगा वैल्यू 10 वोल्ट है। तो आप ये डाटा को देख करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं R1 R2। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सीरीज के केस में आप निकाल सकते हैं क्या, V1 बाई V2 इक्वल्स टू क्या होता है सर, R1 बाई R2 होता है। याद करिए, मैंने करवाया, लिखा भी है नोट्स में। तो V1 बाई V2 क्या है, 5/10 यानी कि 1/2, यानी यही आपका R1 बाई R2 हो गया। R1 का वैल्यू 1 हो गया, R2 का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज मैंने आपको नहीं बताया। चलिए ये हो गया आपका सीरीज वाला केस। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, तो यहाँ पे अगर आप रेशियो लिखते हैं तो आर का जो रेशियो होता है R1:R2, तो वोल्टेज का भी रेशियो क्या हो जाता है सर, V1:V2, है ना, यही होगा। लेकिन पैरेलल के केस में क्या है, देखिए V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या है सर, यहाँ पे आपका वोल्टेज कांस्टेंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहाँ I और R के बीच का क्या है, उल्टा रिलेशनशिप है ना। यानी आई आर का उल्टा रिलेशनशिप है। तो भाई यहाँ पे अगर R का जो रेशियो है R1:R2, तो करंट का जो आपका रेशियो क्या आएगा, चलिए मैं इसको कर ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए यहां से आइए, अब इसको मैं इक्वेशन में लिख सकता हूं, आई आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, I1R1 इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, I2R2। बताइए लिखिएगा कि नहीं। इसको और सिंप्लीफाई करिए, I1 अपन I2 इक्वल्स टू क्या हो गया, R2 अपन R1। अब देखिए ये उल्टा रिलेशन, ऊपर क्या है, I1 है, तो रेजिस्टेंस में ऊपर क्या है, 2 है। तो यही तो मैंने बोला कि I और R के बीच में उल्टा रिलेशन आता है, कब, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो I R के बीच का उल्टा रिलेशन। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे करंट कांस्टेंट होता है, जिससे वोल्टेज और आर के बीच में समानांतर यानी कि समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए कि ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि ना समय कम समय लगेगा
कि आर का जो रेशियो रहेगा उसी रेशियो में आपका वोल्टेज भी बटेगा। लेकिन चलिए अब आइए नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि समय कम लगेगा मुझे लिखने में भी। देखिए यहाँ आइए, ये सारी चीजें मैंने करवाई है। देखिएगा यहाँ पे मैंने रिवीजन देखिए कराने के दौरान जो आपका आर का जो रेशियो है R1:R2, वोल्टेज का भी रेशियो वही है, ठीक है, ये सीरीज में है। और ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलल में देखिए मैंने क्या बताया था कि जो आर का जो रेशियो है R1:R2, तो आई का क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल यानी 1/I1I2, यानी क्या हो जाएगा, ये I2 इधर चला जाएगा, I1 इधर चला जाएगा, यानी आई का क्या आ जाएगा, यानी कि आर का रेशियो है R1:R2, तो आई का क्या आ जाएगा भाई, यहां आ जाएगा I2:I1, यही आएगा ना, यही मैंने निकाला था। अब देखिए क्वेश्चन भी मैंने कराया, जैसे कि देखिए ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, ये सीरीज में है। तो देखिए सीरीज में अगर है 2 ओम और 4 ओम, ठीक है, लेके चलते हैं, मान के आपको बताते भी हैं। देखिए ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 4 ओम, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या दिया भाई, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया था, 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। देखिए क्यों समय कम लगता है ना जब कंसेप्ट क्लियर रहता है। तो ये 2 ओम है और ये आपका 3 ओम है, यही दिया ना, 2 ओम और 4 ओम दिया हुआ, ठीक है, 2 ओम और ये आपका हो गया 4 ओम। तो अब एक बात बताइए, रेशियो बताइए रेजिस्टेंस का, R1:R2, ये सीरीज में है, 2:4 नहीं लिख के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:2 आ गया रेशियो। तो भाई वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा ना सीरीज में, तो वोल्टेज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा V1, यहाँ पे V2, मुझे नहीं पता भाई, कुछ नहीं करना है, V1:V2 भी क्या होगा, 1:2 ही होगा। 1:2 कहने का मतलब क्या, टोटल वोल्टेज 3 है, दिया कितना है, 9 है। अब इसको आप नहीं तोड़ लेंगे, यानी कि V1 कितना है, 1 है, तो भाई 3 तिया 9 यानी कि 3 वोल्ट हो गया। मैथ क्लियर है ना भाई। और V2 क्या है, 2 यूनिट है, तो भाई यहाँ पे 6 वोल्ट, यानी क्या भाई V2 में कितना है, 6 वोल्ट गिरेगा, यहाँ पे कितना करेगा, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट और 6 वोल्ट मिलकर 9 वोल्ट हो गया। वैसे भी समझिए यहाँ पे 2 लोग रोकने वाले हैं और यहाँ पे 4 लोग है, तो यहाँ रोकने वाले ज्यादा है तो धक्का देने वाले भी ज्यादा होंगे, 6 वोल्ट है, यहाँ रोकने वाले कम है तो धक्का देने वाले भी कम है, ये हो गया। अब सिंपल सा पैरेलल के केस में भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि R का वैल्यू आपका 2:3 दिया गया, तो भाई I क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अपोजिट 3:2 हो जाएगा, है ना। देखिए 3:2 आ गया। अब जैसे ये 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा 1:2 3, तो आप इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जैसे कि देखिए 3 दे दिया गया R का वैल्यू 1:2:3, ठीक है, मैं बहुत कर दे रहा हूँ, फिर भी आपको बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ। तो अब इसमें करंट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3:2:1, नहीं ऐसे नहीं करना, मैथमेटिक्स यूज करना है भाई, ठीक है ना भाई। यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 1/3, इसको सिंप्लीफाई करना तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 6, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा 6 आ गया, ये 2 तिया 6 आ गया 3, और ये 3 दूनी 6 आ गया, यानी करंट का क्या है रेशियो ये आ गया। आगे जो टोटल करंट आएगा, मान के चलते हैं टोटल करंट का वैल्यू 18 है, ठीक है, तो ये R1 का है, ये R2 का है, ये R3 का रेजिस्टेंस है, तो R1 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 6 यूनिट, R2 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 यूनिट, R3 से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 यूनिट, तो टोटल करंट कितना हो गया, 6 3 9 2 11, है ना। तो मान के चलते हैं टोटल करंट आपका 22 एम्पियर है, तो टोटल यहाँ पे करंट कितना, 6 तो 9 11 का वैल्यू कितना 22 के बराबर है, यानी 1 यूनिट का बराबर वैल्यू कितना गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 यूनिट है, तो यहाँ से कितना करंट, यानी R1 से कितना करंट फ्लो करेगा, 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 6 यूनिट बराबर कितना गया 12 एम्पियर, ठीक है। 3 यूनिट है यहाँ, तो 3 दूनी यहाँ पे 6 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 यूनिट, 2 दूनी 4, ठीक है, तो यहाँ से 4 एम्पियर, यानी R3 से 4 एम्पियर, R2 से 6 एम्पियर और R1 से 12 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो भाई अब देखिए 12 हो गया, ये 6 18 हो गया, 4 22, टोटल आ गया 22 के बराबर। बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसी प्रकार पढ़ाता भी हूँ कि हर एक चीज आपका रिवाइज हो सके। चलिए खैर इसको हटाइए। अब आइए इस क्वेश्चन पे, ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, क्या है नहीं है, मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया भाई चीजों को, अब हो गई वीडियो तो हो गई लंबी, क्या किया जाए। अब बैटरी, अब ऐसा नहीं है ना कि पेड बैच रहा एप्लीकेशन में जाए तो ही भाई मलाई दूंगा, ये नहीं है, यूट्यूब पे हर एक वीडियो हमारा मलाई होता है, एप्लीकेशन की तो बात ही अलग है। अब बैटरी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, ठीक है, बैटरी को क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है रेजिस्टेंस के साथ, सप्लाई अ करंट, जो बैटरी सप्लाई कर रहा 5 एम्पियर का करंट, यानी कि 5 लोग बारात में जा रहे हैं। बोला गया कि इफ इन इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सेम 5 लोग और जो है उस बारात में जोड़ दिया गया सीरीज में, तो विथ द फर्स्ट रेजिस्टेंस द करंट सप्लाई बाय द बैटरी विल बी, यानी कि अब बताइए करंट क्या होगा। देखिए इसके लिए कोई फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं है भाई, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, एक प्रतिरोध से जुड़ी जो बैटरी है 5 एम्पियर की धारा आपूर्ति करती है, ये जो बैटरी उसे कितना धारा निकल रहा है, करंट 5 एम्पियर निकल रहा है। और बोला गया है क्या कि यदि पहले प्रतिरोध के साथ समान, यानी कि जितना 5 लोग गए बारात तो 5 लोग और हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो भाई समान प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ दिया जाए तो अब बैटरी से जो धारा निकलेगी वो आपको बताना है। यानी कि क्वेश्चन समझिए क्या है,
देखिए बोला गया है क्या कि कोई एक प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू आपको नहीं दी गई, तो हम आर वैल्यू ले ले रहे हैं, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, ठीक है। इससे आपको क्या है, एक वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया गया है, ठीक भाई। इससे जो भी वोल्टेज का जो बैटरी कनेक्ट किया गया, इससे कितनी एक की बना दे रहे हैं इस प्रकार से। यहां से भाई क्या है, आपका करंट निकल रहा है, बोला गया कितना करंट निकल रहा है, 5 एम्पियर करंट निकल रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये सारी चीजें, एक प्रतिरोध से जुड़ी बैटरी से 5 एम्पियर की धारा निकल रही है, ठीक है। यदि पहले प्रतिरोध के साथ समान प्रतिरोध, तो अभी देखिए अब यहाँ पे बोला गया क्या कि अब इसमें में हम लोग सेम प्रतिरोध का एक और तार हम लोग जोड़ देते हैं। तो चलिए एक और तार जोड़ देते हैं, ये आर रजिस्टेंस जो पहले का था, इसी में हम लोग सेम आर रजिस्टेंस का ही एक और भाई तार हमने जोड़ दिया, ठीक है। सेम बैटरी आपका लगा हुआ अभी भी, ये की हो गया। अब आप हमें बताइएगा, इसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं वायर का, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आर सेम रजिस्टेंस का वैल्यू है ये भी आपका। तो अब आपसे पूछा गया है कि अब आप हमें बताइए कि इस बैटरी से जो करंट निकलेगी वो कितना करंट फ्लो करेगी, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला गया था कि आर दिया नहीं गया था, हमने मान लिया कि एक तार है जिसका प्रतिरोध आर है, ठीक है, जो एक बैटरी वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, जिससे करंट कितना निकल रहा है, 5 एम्पियर करंट निकल रहा है। अब आपको बोला गया कि सेम जो रेजिस्टेंस का वैल्यू का एक और तार आप जोड़ दीजिए, लेकिन किस में जोड़ना, सीरीज में जोड़ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी पढ़िए, पहले प्रतिरोध के साथ समान प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाए, श्रेणी में जोड़ा जाए। तो अब फिर आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, तो बोला गया तो बैटरी आपूर्ति की जाने वाली धारा, यानी बैटरी से जो धारा निकलेगी वो धारा का वैल्यू हमें बताइए। यानी ये अब करंट, अभी जो 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था, अब यहाँ पे भाई 2 रजिस्टेंस आ गया, तो अब करंट का वैल्यू बताइए। तो भाई क्या है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग, कॉमन सेंस यूज करना है। कैसे, देखिए यहाँ आर है, रोकने वाले लोग केवल आर है, यहां पे अब रोकने वाले कितने हो गए, 2 आर हो गए। अब ये सीरीज में है तो इसका आर इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, ये टोटल सर्किट का, तो यस बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब देखिए समझिए, तो ये आपका वोल्टेज, जो भी वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे अब देखिए रोकने वालों की संख्या अधिक हो गई है, तो सिंपल सी बात है, जो यहां से करंट निकलेगा, एक नेगेटिव प्लेट यहां बनाना और जरूरी है, ये हो गया नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव प्लेट। तो यहां से जो भी करंट बाहर निकलेगी ना, तो पहले जो करंट आपका निकल रहा था, यहाँ पे रोकने वाले लोग 1 आर है, अब यहाँ पे रोकने वाले 2 आर हो गए। तो भाई यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है, वो करंट की वैल्यू जो भी होगी वो 5 एम्पियर से कम होगी। 5 एम्पियर से कम का ऑप्शन डायरेक्ट आपको चूज कर लेना, यहाँ पे मिल जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। अब आपका मन में होगा कि सर यहाँ पे 2 ऑप्शन अगर आ जाता, चलिए मान के चलते हैं कि एक ऑप्शन यहाँ पे हम और ले लेते हैं जो 5 एम्पियर से कम है, 2 एम्पियर। अब इसको हम तो सिंप्लीफाई करते हैं, अभी भी सिंप्लीफाई नहीं करते। अब देखिए कैसे, देखिए अब यहां पे आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए V इक्वल्स टू क्या होता है सर, आई आर होता है, ठीक है। सीरीज के केस में क्या होता है आपका, सीरीज के केस में क्या होता है आपका, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। सीरीज के केस में क्या होता है आपका, सॉरी सीरीज के केस में आपका करंट कांस्टेंट होता है ना, सीरीज के केस में क्या होता है सर, आपका करंट कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अभी आपका आर है, तो वोल्टेज आपने जो भी दिया, ठीक। तो अब लेकिन आपने क्या कर दिया है, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब आपने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने बढ़ा दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने 2 गुना कर दिया। देखिए आर से 2 आर हो गया ना, तो 2 आर अगर हो गया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, यानी कि कैसे समझिए कि रोकने वालों की संख्या अधिक हो गई है ना। यहाँ पे अभी जो रोकने वाले लोग हो गए, 2 लोग हो गए, और पहले जो रोक रहे थे उस समय कितने लोग थे, 1 ही लोग थे। तो जो लोग इधर से निकले थे कितने, 5 लोग निकले थे। तो अब क्या यहाँ से फिर से ये 5 लोग यहाँ से क्रॉस कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि अब यहाँ रोका अधिक जा रहा, तो भाई 5 से कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए रजिस्टेंस कितना हो गया है, आर से 2 आर हो गया, यानी कितना टाइम्स हो गया है, रजिस्टेंस 2 गुना हो गया है ना, कितना हो गया, 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स हो गया है। तो करंट क्या होगा भाई बताइएगा, करंट क्या होगा आपका, करंट आपका आधा गुना हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टेंस 2 गुना होगा तो करंट क्या होगा आपका, आधा गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, रजिस्टेंस आपका 1 गुना से अब 2 गुना हो गया, यानी रजिस्टेंस आपने 2 गुना कर दिया है, यानी कि रोकने वाले लोग की क्षमता 2 गुना बढ़ गई है। तो अब जो बारात में जो 5 लोग जा रहे थे ना इधर से, देखिएगा अब यहाँ से 5 एम्पियर, यानी कि 5 लोग जो जा रहे थे, अब यहाँ से उसका आधा जाएगा 2.5 एम्पियर, यानी कि 2.5 लोग यहाँ से जाएंगे, ठीक है। इंटीजर में मैंने बता दिया भाई, लोग मतलब एक एग्जाम्पल लिया बारात वाला, यानी करंट 2.5 एम्पियर। अब इसको मैं मैथमेटिकली भी दिखा देता हूँ। देखिए V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई आर के बीच का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। रेजिस्टेंस यानी कि रोकने की क्षमता बढ़ गई तो करंट कम ही फ्लो करेगा, आई आर के बीच में रिलेशन उल्टा आ गया, आई आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये हो गया I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ठीक।
अब देखिए यहाँ से सॉल्व करिए, R1 अपन क्या हो गया, R2 हो गया, इधर क्या हो गया, I2 अपन I1 आ गया। तो भाई जो इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, R थी, अब आपने कितना कर दिया है, 2 गुना बढ़ा दिया है, तो यहां से आ गया I2 अपन I1, ये R से R कट गया, तो भाई I2 अपन I1 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। देखिए जो इनिशियल जो करंट था वो 2 एम्पियर करंट है, या 2 यूनिट बोल लीजिए, तो भाई बाद में करंट क्या हो गया, 2 का आधा हो गया ना, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे अब आपको 2 का वैल्यू आपको दे दिया गया 5, ठीक है, 2 का वैल्यू 5 दे दिया गया, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा, 5/2 ही आएगा, 2.5 एम्पियर ही आएगा। समझ में आया कि नहीं भाई, मैंने हर तरीके से समझाया, कंसेप्चुअली भी, मैथमेटिक्स भी और लॉजिकली भी, कॉमन सेंस यूज करके भी बना सकते हैं। और भाई ये मैंने भाई नॉर्मल कंसेप्ट दिया कि भाई 1 लोग रोकने वाले हैं, अब 2 लोग रोकने वाले हो जाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस 2 गुना, तो करंट आधा गुना हो जाएगा। चलिए तो भाई यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया था, 5 एम्पियर करंट है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। तीसरा सवाल है, ये इजी सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल मैंने लिया है ताकि आप चौथा नंबर आराम से बना पाए, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। देखिए 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम और 8 ओम आर कनेक्टेड विथ पैरेलल, ठीक है। इफ अ बैटरी ऑफ 16 वोल्ट इज अटैच देन फाइंड द करंट इन वायर विच हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 8 ओम है समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 16 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है इनके साथ, तो पूछा गया है कि 4 ओम से कितना प्रतिरोध की धारा है। क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छे से, देखिए क्वेश्चन को पहले डायग्राम में बनाना सीखिए। क्या बोला गया, 4 ओम का एक तार है, अब भाई तार का ही ना एक प्रतिरोध क्षमता होता है, ये तार है, इसका 4 ओम है वैल्यू, और इसकी वैल्यू दे दी गई है 8 ओम, ठीक है। देखिएगा कितना दिया गया, 4 ओम और 8 ओम। कितना वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है, 16 वोल्ट, और 4 ओम से करंट का वैल्यू निकालना। बैटरी जो कनेक्ट किया गया है आपको, कितना वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, 1 की लगा ले रहे हैं, ये हो गया आपका 16 वोल्ट का बैटरी आपने लगा लिया है। तो अब यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से अगर I करंट निकलेगा तो यहाँ से करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 करंट और इधर जाएगा I2 करंट। अभी आप बस इतना बताइए, I1 ग्रेटर देन I2 होगा या फिर I2 ग्रेटर देन I1 होगा, क्योंकि टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है ना। मतलब कि जितने लोग बारात में निकले हैं उतने ही लोग वापस घर में भी घुसेंगे इस प्रकार से, ठीक है। I करंट इधर से आपका I1 आएगा, इधर से आपका I2 आएगा, यहाँ आके मिलने के बाद जितने लोग निकलेंगे उतने ही लोग फिर घर में वापस आएंगे ना भाई, उतने लोग आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आपका दिक्कत है वो क्वेश्चन में। तो क्या रिलेशन सही होगा, ये रिलेशन या ये सब, सिंपल सी बात है, यहाँ 4 लोग रोकने वाले हैं, यहाँ 8 लोग रोकने वाले हैं, तो भाई करंट इधर से ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि रोकने वालों की संख्या कम है, तो बारात में ये लोग इधर रास्ता को निकल जाएंगे आराम से, यानी I1 ग्रेटर देन I2 आएगा, ये तो हमें पता चल गया सर, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना भी है इसी 4 ओम से फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू निकालना, यानी I1 की वैल्यू हम लोग दोनों निकालेंगे, I1 और I2 दोनों निकालेंगे। चलिए अब एक बात बताइए, ये क्या है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि यहाँ पे और कोई तो श्रेणी मतलब कि सीरीज में कोई वायर नहीं है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 16 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 16 वोल्ट होगा, तो ये सवाल अब इजी हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ से हम I2 और I1 निकाल लेंगे। देखिए I1 निकाल सकते हैं यहाँ से भाई, इस यहाँ से जो I1 निकलेगा क्या हो जाएगा, V/R, तो V यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 16 वोल्ट ही, ठीक है। क्योंकि और यहाँ जैसे एक रेजिस्टेंस मैंने लिया था जो एग्जाम में आपको पूछा गया, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करके बाद यहाँ माइनस करके लाए थे, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। R का वैल्यू कितना है, 4 है, तो भाई यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। अब I2 की वैल्यू की बात यहाँ कर ले, तो I2 यहाँ से क्या निकल जाएगा, V/R, तो V यहाँ पे भी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 16 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 दूनी 16। तो देखिए I1 की वैल्यू कितनी आई, 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, हुआ ना, I1 ग्रेटर देन I2 आ गया, देख लिया आपने, प्रूफ भी हो गया। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कितना है, 4 एम्पियर करंट है, और इधर से कितना है, 2 एम्पियर, ठीक है। यानी कि अब एक बात बताइएगा, I1 का वैल्यू 4 एम्पियर है, ठीक है, और I2 का वैल्यू 2 एम्पियर है, यानी कि भाई टोटल कितना करंट हो गया, 4 2, यानी कि टोटल 6 एम्पियर, यानी कि 6 लोग बारात में जा रहे होंगे, इसका मतलब ये है। तो टोटल I का वैल्यू निकाल के देखिए तो क्या 6 आता है, V इक्वल टू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा पहले ये बताइए। तो इस सीरीज का 4 ओम और 8 ओम है, तो भाई सिंपल सा ऐसे बनेगा ना, 4 8 बाई 12, 4 तिया 12, यानी 8/3 हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V कितना है आपका, 16 है, ये हो गया 8/3, तो ये 3 ऊपर चला गया, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 एम्पियर, हो गया प्रूफ। अब आपका ये होमवर्क है, कमेंट करके हमें बताइए इसका सही उत्तर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सही उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और भी टॉपिक, जो भी चीज आपको टफ लग रही है ना, लेकिन ऐसा चीज लिखे कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो भाई, बहुत टफ भी नहीं पढ़ना है, बहुत आसान भी नहीं पढ़ना है, आसान चीजें भी नहीं छोड़नी है, टफ चीजें भी अगर आ रही है तो उसको भी नहीं छोड़नी है, लेकिन कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्डअप करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।